विरोध में लगातार प्रदर्शन चल रहा है। लापता हो गए थे, बताए जा रहे थे कि मवेशी चराने गए हैं और उसके बाद दोनों की मौत की जानकारी सामने आई। हालांकि बॉडी अभी तक रिकवर नहीं की गई है, लेकिन माना यह जा रहा है कि टेररिस्ट ने इन बीडीजी को जानबूझकर टारगेट किया है जिससे कि खौफ पैदा कर सकें। बीडीजी सदस्यों की हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया गया है और ये अब नारेबाजी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से नारेबाजी हो रही है। गुस्सा है आम लोगों में, गुस्सा इस बात को लेकर है कि किस तरीके से आम लोगों को आतंकी टारगेट कर रहे हैं। राजन, क्या अपडेट है? राजन, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी अपडेट क्या है राजन? जी मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं किश्तवाड़ में मौजूद हूं और यहाँ पे जो हत्या की गई है, 2 वीडीजी सदस्य जो है कुलदीप और नजीर की जो है हत्या की गई, उसके बाद जो गुस्सा है वो फूट पड़ा है। यहाँ पे किश्तवाड़ बंद की आज कॉल दी गई है और जो यहाँ लोकल लोग हैं ये इकट्ठा हुए हैं यहाँ डीसी ऑफिस के पास और इन्होंने यहाँ पे रोड जाम किया है, रोड को बंद किया है और इनकी मांग है कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि जिस तरह से अगवा करके जो है उनकी हत्या की गई है उससे समूचे जो है चिनाब वैली में गुस्सा है और देश में गुस्सा है। लेकिन यहाँ किश्तवाड़ में जो है इस वक्त माहौल बहुत ही टेंस है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान की मंशा है कि यहाँ पे वीडीजी सदस्यों में खौफ पैदा किया जाए, वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होगा। क्या कहेंगे जिस तरह से हत्या हुई है? हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि देखो ये आतंकवाद अपने हरकतों से पीछे हो जाए, क्योंकि ये बार बार इस तरह से कायराना हरकत करके ये जो हरकत कर रहे हैं, हम यही कहना चाहते हैं कि हम भी अब बैठने वाले नहीं हैं। जो यहाँ पे हमारे नए जो बीडीसी जो मतलब मेंबर आए हैं नए, ये हमेशा ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि यार इस हिसाब से इनको दबाया जाए, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, हम आगे रहेंगे और आगे थे और हमेशा आगे रहेंगे। तो देख सकते हैं कि ये लोग जो हैं इनका कहना है कि ये किसी भी तरह के खौफ में नहीं आएंगे। आप क्या कहेंगे? आपकी आंखों में आंसू है और सब लोग आज भारत माता की अलगाववाद पर जी आप देख सकते हैं बहुत ही गमगीन जो है माहौल है यहाँ पे, लोग जो हैं एक तरह सदमे में हैं। और आप क्या कहेंगे? भारत माता की पाकिस्तान मुर्दाबाद। तो ये सब लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, इनसे बोलिए क्या कहेंगे आप जिस तरह से ये हत्याएं हुई हैं और खौफ पैदा करने की कोशिश की गई? जो हमारे 2 वीडीजी शहीद हुए हैं, हम उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं और हम गृह मंत्री से यही अपील करते हैं कि इस मिलिटेंसी का फन जो है पूरी तरह से कुचल दे, ताकि यहाँ शांति और अमन आए। तो जिस तरह से अब जो गतिविधियां हैं यहाँ पे बढ़ी हैं और विलेज डिफेंस गार्ड्स ने बहुत ही अहम एक अपना रोल प्ले किया यहाँ पे आतंकवाद को खत्म करने के लिए, कहीं ना कहीं वो खौफ है, वो बुखलाहट आतंकवादियों में लगता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, तभी ये 1-1-2 को अलहदा लेके पूरी वीडीजीज को के साथ इनका सामना होगा, तो ये उनके सामने टिकेंगे नहीं। इसीलिए ये मतलब 1-1-2 को किलिंग करते हैं साइड पे लेके। तो मैं चाहता हूं कि ये वीडीजीज जो हमारी हैं इनको ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए, इनको अच्छे इक्विपमेंट और इनके जो है एम्यूनिशन, आर्म्स एम्यूनिशन मॉडर्न जो आज है वो दिया जाए, ताकि ये इनका मुकाबला कर सके। तो आप क्या कहेंगे? आपने जो है अभी यहाँ पे मांग भी उठाई है कि यहाँ पे जो वीडीजीज हैं उनको सोफिस्टिकेटेड वेपन्स दे दिए जाएं और आप मुकाबला कर सकते हैं आतंकवाद का। बिल्कुल हम तैयार हैं कि हमें जो गांव हैं, दूर दराज क्षेत्र हैं जहाँ पे मिलिटेंसी का ज़्यादा दबाव इस वक्त डाल रहे हैं पाकिस्तान, कायर पाकिस्तान है जो ये हरकतें कर रहा है, हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से खास करके, कि वीडीसी को फिर से एक बार मजबूत बनाया जाए, इनको ऑटोमेटिक वेपन्स दिए जाए जो कि हम इनसे मुकाबला कर पाएंगे, इनको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम जवाब देते रहे हैं और देते रहेंगे। इनकी ये जो कायराना हरकतें हैं, ये हम ये मैसेज देंगे इनको कि बाज आ जाइए, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा।
जैसे इनकी बुरी हालत कर देंगे। आप देख हम। सकते हैं कि यहाँ पे काफी संख्या में लोग जो हैं किश्तवाड़ में यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं। सनातन धर्म सभा की तरफ से आज किश्तवाड़ बंद की कॉल दी गई है। हाल ही में इलेक्शन हुए और बहुत पीसफुल इलेक्शन इस रीजन में हुए हैं। कीजिएगा, आपको बीच में रोकूंगी, लोगों से आप बात कीजिएगा। राजन, कश्मीर टाइगर्स ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, अगर आप सुन पा रहे हैं तो इस्लाम और कश्मीर की आजादी के नाम पर ये हत्याएं की गई हैं। उसने इसकी जिम्मेदारी। किश्तवाड़ टाइगर्स क्या तंजीम है वो तो हम नहीं जानते हैं। कुत्ते हैं वो, बेगुनाहों को मार रहे हैं। अगर उनमें इतनी हिम्मत है तो अपने बराबरी वालों से लड़ना जिनके हाथ में हथियार है। जो बेचारे लोग पहाड़ों पे अपनी बकरियां चरा रहे हैं और वो जाके उन निहत्तों को मार रहे हैं, ये कोई तंजीम वंजीम नहीं है। 2 टके के कुत्ते हैं साले। अगर उनमें दम है तो वो आए और बराबरी की लड़ाई करें। और ये पाकिस्तान की पुरानी आदत रही है कि वह हमेशा नियतों पे ही हाथ उठाता है, लेकिन उसे मुंह की हर बार खानी पड़ती है। इस बार भी खाएगी और हमारी जो फौज है उन्हें बख्शेगी नहीं। उनका जवाब जो है उन्हीं के हिसाब में दिया जाएगा कि उनके टुकड़े भी नहीं मिलेंगे। पहले भी किश्तवाड़ के लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया आतंकवाद को। आपको लगता है वापस समय आ चुका है जब एक सख्त स्टैंड जो है वो लेना होगा और वीडीजी को स्ट्रॉन्ग करना है? बिल्कुल लेना पड़ेगा। और मैं अपने किश्तवाड़ के सभी भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि हर कोई इन चीजों पे नजर रखे कि हमारे आसपास जो चल रहे हैं वो कौन है, वो हमारे अपने हैं या दुश्मन है। क्योंकि ऐसे ही नहीं वो हमारे इलाकों में पहुंच रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके जो खास लोग हैं वो हमारे बीच में खड़े होते हैं। तो इन चीजों का हमारे लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि ये जो कुत्ते आए हुए हैं ये ऐसे ही नहीं तेज उफड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं अंदर की ताकतें उनको सपोर्ट कर रही हैं, जिसके हिम्मत से वो इतना बड़ा कांड कर देते हैं और हमें पता तक नहीं चलता। लेकिन मारते किन्हें हैं? उन बेगुनाहों को जो बेचारे पहाड़ों पे अपना रोजगार कमा रहे होते हैं। अगर मैं कह देना चाहता हूं, आपने जो बताया कोई कश्मीर टाइगर्स, तो कश्मीर टाइगर्स जो है वो अपने पाकिस्तान में बैठे रहे, हमारे हिंदुस्तान में इस कश्मीर टाइगर को हम मिट्टी में दबा कर रखेंगे, ये आज कहते हैं और हमारे किश्तवाड़ गार समाज कह रहा है। तो आप देख सकते हैं कि लोगों का गुस्सा किस तरह से यहाँ पे उबाल पे है, क्योंकि लोगों का कहना है कि पाकिस्तान का हमेशा ये कोशिश रही है कि निहत्थे लोगों को निशाना बनाना और निहत्थे लोगों को। और उन्होंने एक खास बात कही है कि यहाँ पे OGW जो हैं कुछ ऐसे लोग जो हैं बैठे हुए हैं जो रैकी करते हैं, जो दुश्मन को जो है जो इंफॉर्मेशन है वो मुहैया करवाई जाती है। और ये हमेशा से बात सामने निकल के आई है, जब भी कोई इस तरह का अटैक होता है तो ये कहा जाता है कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो बीच में लोग हों और जो है आतंकवादियों के साथ मिले हों। उन OGWs का जो एक तरह से इको सिस्टम है, जो एक तरह से उसको भी ध्वस्त करना होगा। यहाँ पे लोगों में जो आप देख सकते हैं सुबह का वक्त है लेकिन सब लोग एकत्रित हो गए हैं। तो ये आपको दिखाता है, ये दर्शाता है कि कितना गुस्सा इन लोगों में है इस बात को लेकर। और इनका साफ कहना है कि जो लोग निहत्थे लोग अपनी मवेशी को लेकर जंगल में जाते हैं उनको निशाना बनाना कोई भी बहादुरी की बात नहीं है। और सीधा मुकाबला अगर किया जाए तो जो है VDG जो है इनका मुकाबला कर सकते हैं, इनको धकेल सकते हैं पाकिस्तान। और यही जो है हमेशा करके भी दिखाया है। इससे पहले भी VDC जब होती थी तो तब आतंकवाद जम्मू में जब काफी था तो उन्होंने ही इस आतंकवाद को खत्म किया। और आज भी वही समय आ चुका है जब ये इनका कहना है कि VDG को इतनी ताकत दे दी जाए, इतने हथियार दे दिए जाएं ताकि वो आतंकवाद का जो है वो मुकाबला सख्ती से किया जाए। और ये जज्बा वाकई काबिले तारीफ है राजन, ये वाकई काबिले तारीफ जज्बा है कि आतंकवाद का इस तरीके से कभी बोलबाला था जो खत्म कर दिया गया। लेकिन ये जज्बा वाकई लोगों का काबिले तारीफ है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ने को अब भी तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजन आपका। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल रुकेंगे यहाँ।